दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब गांवों की मिट्टी में अब भी सौंधी महक आती थी। जब लोग खेतों में हल जोतते वक्त गीत गाते थे और जब शाम की चाय चौपालों में सुकून देती थी। तब किसी राज्य के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक युवक रहता था। नाम था उसका रमेश। रमेश की उम्र उस समय मात्र 27 वर्ष थी। वो न तो ज्यादा पढ़ा लिखा था, न ही कोई बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखता था। बचपन में ही माँ बाप चल बसे थे और न ही उसका कोई भाई बहन था। बस एक पुरानी टूटी फूटी सी झोपड़ी थी जो उसके पिता ने छोड़ी थी, और कुछ बीघा पराया खेत जहां वह मजदूरी करता था। उसका जीवन एक जैसे दिनों में बंध चुका था। सुबह उठकर गांव के किसी न किसी खेत में काम करना, दोपहर को सूखी रोटी के साथ पानी पीकर पेट भरना, और फिर शाम होते ही थके शरीर के साथ अपनी झोपड़ी में लौट जाना। ना कोई हमदर्द, ना कोई सपना। पर सबसे ज्यादा तकलीफ उसे तब होती जब वह गांव के दूसरे लोगों को देखता। कोई नया ट्रैक्टर खरीद रहा होता तो कोई अपने बेटे की शादी की तैयारियों में मग्न होता। रमेश अक्सर आसमान की ओर देखता और बुदबुदाता, हे भगवान, क्या मेरा भाग्य ही ऐसा लिखा है? मैं कितना मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदलता। वो भाग्य को कोसता रहता। उसे लगता जैसे उसकी किस्मत ने उसके साथ मजाक किया हो। लोग कहते, कर्म करो, फल मिलेगा। पर रमेश के हिस्से तो बस थकान और तन्हाई आई थी। एक दिन की बात है, तपती दोपहर में रमेश खेतों में काम करके थक चुका था। उसने फावड़ा एक ओर रखा और खेत के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा। उसके पास एक मिट्टी का मटका था जिसमें थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था। सूरज सर पर था और रमेश की आंखों में उदासी। तभी एक आवाज आई, बेटा, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? रमेश ने सिर उठाया। एक बूढ़ा साधु उसके सामने खड़ा था। चेहरा शांत, आंखों में चमक और चाल में अपार संतुलन। उसके शरीर पर केसरिया वस्त्र थे और कंधे पर एक छोटा झोला टंगा था। रमेश ने बिना कुछ सोचे मटके से पानी निकाला और साधु को दे दिया। लीजिए बाबा, थोड़ा ही है पर ठंडा है। साधु मुस्कुराए और पानी पीकर वहीं रमेश के पास बैठ गए। साधु ने कहा, थक गए हो बेटा? रमेश ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा, थक तो जाता हूँ रोज, पर फिर क्या फायदा? मेहनत करता हूँ पर किस्मत मेरी कभी नहीं बदलती। लगता है ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। साधु ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें भाग्य और कर्म का खेल समझ नहीं आया बेटा। जो लोग इसे समझ लेते हैं वही अपने जीवन को संवार लेते हैं। रमेश की आंखें थोड़ी चमकी। शायद पहली बार किसी ने उसकी बात को इतनी गहराई से सुना था। तो क्या मैं भी? रमेश ने धीरे से पूछा। साधु बोले, सब कुछ संभव है, पर पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि कर्म और भाग्य कैसे जुड़ते हैं, तो इस परीक्षा को पूरा करो। जब तुम्हें उत्तर मिल जाए तो मेरे पास आना। मैं पास के जंगल में स्थित अपने आश्रम में रहता हूँ। रमेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। पर क्या ये सच में कुछ बदलेगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जो खुद को बदलने को तैयार होता है उसका भाग्य खुद ब खुद बदल जाता है। इतना कहकर साधु उठे और धीरे धीरे जंगल की ओर चल दिए और रमेश उन्हें देखता रह गया। पहली बार उसके मन में एक जिज्ञासा जागी थी, एक उम्मीद ने जन्म लिया था। रमेश की आंखें अब भी उसी दिशा में टिकी थीं जिधर वो साधु धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहे थे। मन में पहली बार एक ऐसी हलचल थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, जैसे किसी ने उसकी थकी हुई आत्मा को छू लिया हो। वो वापस झोपड़ी लौटा, पर उस रात नींद नहीं आई। साधु की बात बार बार उसके जहन में घूमती रही। जो खुद को बदलने को तैयार होता है उसका भाग्य खुद ब खुद बदल जाता है। सुबह होते ही रमेश ने वही पुराना कपड़ा पहना, लेकिन उसके मन में एक नया विचार था। परीक्षा क्या होगी? क्या उसे जंगल जाना होगा या किसी रहस्य को समझना होगा? तीसरे दिन की बात थी, जब वो खेत में काम कर रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत खेत के पास से गुजरी। उसके हाथ में एक टोकरी थी जो जमीन पर गिर पड़ी और सब्जियां इधर उधर बिखर गई। रमेश के पास दो ही विकल्प थे, या तो वो अपना काम जारी रखे और कहे कि मुझे क्या, या फिर वो जाकर उस औरत की मदद करे। कुछ क्षण सोचा उसने,
और फिर अपने औजार एक ओर रख दिए। वो भागकर बूढ़ी माँ के पास गया और कहा, माँ जी रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। वो सब्जियां बटोरने लगा। बूढ़ी औरत ने आंचल से पसीना पोंछते हुए कहा, बेटा आजकल तुम्हारी उम्र के लोग ये सब कहा करते हैं। रमेश मुस्करा दिया, माँ जी अगर दूसरों का बोझ नहीं उठाया तो भगवान अपना बोझ कब हल्का करेगा। उस दिन पहली बार रमेश ने कर्म को चुना, बिना किसी लालच के। कुछ दिन बीते और ऐसे ही कई छोटे छोटे मौकों पर रमेश सही निर्णय लेता गया। कभी किसी बच्चे को कुएं से पानी निकालने में मदद करता, कभी किसी बूढ़े को चौराहे तक सहारा देता। पर असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक शाम जब वह घर लौट रहा था तो देखा कि गांव के बाहर आग लगी हुई थी। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पता चला कि हरिलाल काका का घर जल रहा है, जो गांव के सबसे गरीब और बीमार आदमी थे। रमेश बिना कुछ सोचे दौड़ा। उसने अपनी गीली कमीज निकाली और आग बुझाने में लग गया। बाकी लोग डर के मारे दूर थे, पर रमेश जान जोखिम में डालकर अंदर गया और काका को बाहर निकाला। जब आग बुझी और सब शांत हुआ, तब लोगों की आंखों में रमेश के लिए एक नई इज्जत थी। गांव का मुखिया भी वहां था। उसने पास आकर कहा, रमेश आज तूने जो किया वो कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। रमेश थका हुआ था, पर उसके अंदर की थकान गायब थी। उसे अंदर से लगा कि शायद यही परीक्षा थी, यही वो कर्म थे जिनकी बात साधु ने की थी। उसी रात रमेश ने तय कर लिया, अब समय आ गया है उस साधु से मिलने का। अगले दिन सुबह सुबह वह जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, पर उसके मन में अब कोई डर नहीं था। दोपहर ढलने को थी जब वह उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां साधु ने पहली बार उससे पानी मांगा था। पेड़ के पास एक कच्ची पगडंडी जंगल की ओर जाती थी। रमेश ने वही रास्ता पकड़ा। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद उसे सामने एक छोटा सा आश्रम दिखा। मिट्टी की दीवारें, तुलसी का चौरा और एक छोटी सी घंटी। माहौल शांत, पवित्र और सुकून देने वाला था। वहां वही साधु बैठे थे, आंखें बंद, ध्यान में लीन। रमेश ने धीरे से उनके पास जाकर प्रणाम किया। बाबा मैं आ गया हूं, आपने कहा था जब उत्तर मिल जाए तो आना। साधु ने आंखें खोली, मुस्कराए, तो बेटा क्या समझ आया? रमेश ने धीरे से उत्तर दिया, पहले मैं सोचता था भाग्य मेरा दुश्मन है, लेकिन अब समझ गया हूं कि जब मैं कर्म को गले लगाता हूं तो भाग्य खुद बदलता है। मैंने बिना कुछ मांगे दूसरों की मदद की और आज मेरे भीतर एक शांति है। साधु ने सिर हिलाया, तुमने परीक्षा पास कर ली है बेटा। अब तुम जान गए हो, कर्म ही असली पूजा है, भाग्य तो बस उसके पीछे चलता है। रमेश की आंखें भर आईं। बाबा तो क्या अब मेरा जीवन बदल सकता है? साधु बोले, बिल्कुल, लेकिन ये शुरुआत है। असली बदलाव तब आता है जब तुम लगातार अच्छा कर्म करते रहो, बिना किसी अपेक्षा के। अब लौट जाओ और अपने गांव को बदलो। जिस दिन तुम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाओगे, उस दिन तुम्हारा भाग्य खुद तुम्हें सलाम करेगा। रमेश ने साधु के चरणों में सिर झुका दिया। वो अब पहले वाला रमेश नहीं था। एक नई सोच, नया विश्वास और एक नई शुरुआत उसके साथ थी। रमेश अब पहले वाला रमेश नहीं था। एक नई सोच, नया विश्वास और एक नई शुरुआत उसके साथ थी। आश्रम से लौटते समय उसके कदमों में आत्मविश्वास था और मन में गहराई से बसा हुआ संतोष। रास्ता वही था, गांव वही था, लोग भी वही थे, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। अब वो भाग्य को दोष देने वाला नहीं, बल्कि कर्म से अपना भाग्य गढ़ने वाला आदमी बन चुका था। जब रमेश गांव पहुंचा तो लोग उसे देखकर हैरान थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और आंखों में चमक। गांव के बच्चों ने दौड़कर उससे पूछा, भैया कहाँ गए थे इतने दिन? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, खुद को ढूंढने। अब उसका जीवन एक मिशन बन गया था। उसने गांव के छोटे बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाना शुरू किया। खाली समय में वो अपने हाथों से गांव की पगडंडियां साफ करता, लोगों के टूटे घरों की मरम्मत में मदद करता और जरूरतमंदों को काम दिलाने में सहायता करता। गांव का हर इंसान धीरे धीरे रमेश की तरफ आकर्षित होने लगा। उसकी ईमानदारी, उसकी सेवा भावना और बिना किसी स्वार्थ के काम करने की आदत ने उसे गांव का सबसे प्यारा इंसान बना दिया।
एक दिन गांव में जोर की बारिश हुई। नाले ओवरफ्लो हो गए और कुछ झोंपड़ियां बह गईं। लोग परेशान थे, बच्चे डर के मारे रो रहे थे। रमेश बिना कुछ सोचे सबसे पहले बाहर निकला। उसके साथ कुछ नौजवान भी जुड़ गए। उन्होंने मिलकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, बच्चों के लिए खाना बनाया और खुद भीगते हुए झोंपड़ियां बचाने की कोशिश की। बारिश के बाद जब सूरज निकला तो रमेश के चेहरे पर थकावट नहीं बल्कि संतोष था। गांव के बुजुर्गों ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तू तो इस गांव की रोशनी बन गया है। कुछ ही समय में जिले के अधिकारी गांव आए और रमेश के काम की सराहना की। उन्होंने उसे ग्रामीण विकास समिति में शामिल कर लिया। रमेश ने गांव के लिए एक नया स्कूल बनवाने की योजना तैयार की और कुछ महीनों में स्कूल बनकर तैयार भी हो गया। अब बच्चे रमेश को गुरुजी कहकर बुलाते थे। दोस्तों, रमेश की कहानी यही सिखाती है, भाग्य कोई लिखकर नहीं आता, वो तो हमारी मेहनत और इरादों से बनता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।